इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ऐसा सरपंच किस काम का जो काम करे विकास का। सरपंच महोदय से अगर विकास के बारे में बोला जाता है तो अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है ग्रामीणों के साथ में। सरपंचों के चुनाव भी आगे के ऐसा तो नहीं है कि भाई आप में से कोई चाह रहा हो कि अगले सरपंच चुनाव में मेरा नंबर आ जाए। और मेन बात बताऊं तो निजरना ने अणी बातें नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए विरोधी है निजरना वाला। ऐसे क्या विषय हो गए कि ग्रामीणों को आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होना पड़े? सरपंच और उप सरपंच आमने सामने दिख रहे हैं आज। तो लगातार सरपंच साहब की ये नाकामी हमें देखने को मिली है। इससे आज बोरज पंचायत की जनता का विरोध सामने देखने को मिला है। ग्रामवासी है, बता रहे हैं भाई इनकी समस्या है तो है ही है वो तो। हाँ, तो है ही है। स्पष्ट तरीके से आप हाँ बिल्कुल है बोल रहे हैं तो। सादुल खड़म कई समस्या आपने लाग रही यानी पे काम नहीं वो है यो काम वेणु छात्र हमारा गेलो खराब। निर्जना में क्या कुछ समस्या दिखाई दे रही है कि चुनाव पास में आ गए, इसकी वजह से ये लोग हाईलाइट होने के लिए गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। नालिया वाले सब भी कीचड़ वीरो है। पंचायती तरफ एक रिपेयर काम निजरना में नहीं हो। बहुत सारी अवैध डंपिंग यार्ड हो रही है बोरज पंचायत के अंदर। पिछले 4 सालों में बोरज पंचायत में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। ज्यादा समझावे से तो पानी आवे सर, की कराओ पानी में नैना सोरा सोरी कदम पड़ी जावे सर। ग्राम पंचायत बोरज में आते हैं तब ना तो कोई अधिकारी मिलता है, ना संतोषप्रद जवाब मिलता है। यूँ तो नहीं है कि रतन जी के सामने आनो जो बेड़ो पड़ेगा। पाइपलाइन बार टूटी रही टूटी रही। लाइट तो जरूरत है ही से, क्योंकि 75 उत्तर आतंक एनओसी से जो पैसे आते हैं माइंसों को, उनको अपने निजी स्तर पे जैसे टूर्नामेंट करवाना, जिससे पंचायत का कोई ताल्लुकात नहीं है। आज हम आए हैं राजसमंद जिले की बोरज पंचायत में और इस बोरज पंचायत में कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि गांव में जो विकास कार्य हैं उससे वो असहमत है। सरपंच के प्रति नाराजगी भी नज़र आ रही है और विकास कार्यों पर गंभीर प्रश्न खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं अलग अलग जो गांव इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अलग अलग काफ़ी लोग हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। 3-4 गाँवों की पंचायत है तो उनमें सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं मुख्य तौर पर रतन जी? सर मुद्दे तो लगभग सारे गांव के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए आज और किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके आए। ग्राम पंचायत बोरज में आते हैं तब ना तो कोई अधिकारी मिलता है, ना संतोषप्रद जवाब मिलता है, न किसी तरह का कोई विकास कार्य हुआ है। और सरपंच महोदय से अगर विकास के बारे में बोला जाता है तो अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है ग्रामीणों के साथ में। इससे आज सब लोग काफ़ी आक्रोश में हैं और सब लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आए हैं। और रही बात अब मुद्दे की, तो सारे ग्रामीण लोग खड़े हैं, आप उनसे ही पूछ लो क्योंकि उनसे भी बात करेंगे। आप भी हो, आप लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं। ऐसे क्या विषय हो गए कि ग्रामीणों को आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होना पड़ा, या आपके आसपास कौन कौन से मुख्य मुद्दे आपको दिखाई देते हैं कि इन पर काम नहीं हुआ है, इन पर बात होनी चाहिए? पिछले 4 सालों में बोरज पंचायत में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। ये कुछ मुद्दे ये बताते हैं तो वो सारे नरेगा के कार्य से हुए हैं। बोरज पंचायत की तरफ से जो प्रमुख मुद्दे जो आसपास की पंचायतों में देखे जाते हैं, पसून पंचायत हो गई या मुंडोल पंचायत हो गई, उनमें बहुत अच्छा विकास हुआ है। न कि उसके बदले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर 1% भी विकास नहीं हुआ है। तो लगातार सरपंच साहब की ये नाकामी हमें देखने को मिली है। इससे आज बोरज पंचायत की जनता का विरोध सामने देखने को मिला है। पर आज रविवार है, अधिकारी सचिव ये अमूमन आते नहीं। आपको नहीं लगता है कि किसी दिन छुट्टी के दिन को छोड़ के ये कार्यक्रम करना था आपको? सर देखो, मीडिया के माध्यम से वहाँ तक सूचित करना चाहूँगा कि ये जो ग्रामीण लोग खड़े हैं ये सोमवार के दिन भी आते हैं, कोरम में भी आने वाले हैं। अपने पट्टे की या अन्य तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मौके पर आते हैं रविवार के अलावा। उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। कॉल के माध्यम से उनको बोला जाता है तो आज मेरे ये मीटिंग है, आज मैं इस वजह से छुट्टी पे हूँ, आज मेरे घर का काम आ गया। इस वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और आज हम सब ग्रामीणों ने मिलकर 5-7 दिन पहले सबको सूचना दे दी थी। जैसे कृषि पर्यवेक्षक, वन विभाग वाले हो गए, विभाग वाले हो गए, सरपंच महोदय, सचिव महोदय, सबको, नरेगा के सब अधिकारियों को आज सूचना दे दी गई थी कि भाई आप आए दिन तो नहीं मिलते हो, लेकिन आज सब गांव वाले इकट्ठे हो रहे तो आप उनकी समस्या के लिए रविवार का दिन है लेकिन पहुंचो। और सबके पास सूचना कर दी गई है। क्या नाम है आपका? कैलाश जाट। क्या कई किशो गाँव है आप लोग? सारदुल खेड़ा। सादुल खड़म कई समस्या आपने लाग रही यानी पे काम नहीं वो है, यो काम वेणु छात्र समस्या मेन पानी की समस्या है। और एक रोड नाली की समस्या, पानी की समस्या ज़्यादा। कहियो हाँ ये कई नाम कई आप रो मारे ऊपर ओडिया। अच्छा
એટલે નાળીરું ઘણી સમજ્યા ગેલામાં દિક્કત વીરો સર क्यों नहीं सरपंच साहब ने मान ठीक करे तो કયો પણ કઈ કહાની નહીં દે રહ્યા સર नहीं ध्यान नहीं दी तो હા अच्छा अब बरसात में तो और ज़्यादा समस्या होगी હા જ્યાદા સમજાવે છે તો પાણી આવે સર કી કરાવો પાણી में नेना सोरा सोरी गदम पड़ी जावे सर ये देखो ये नालियों की समस्या आ रही पानी की समस्या हाँ? सर मेरे काम पे भी नाम है एक बार जॉब कार्ड में नाम नहीं आयो नहीं आयो एक बार आयो न बस नरेगा में नाम ही भी नहीं आयो सर आपके गिरा हाँ थोड़ी सी अपने है जो मारा गेलो खराब कुछ कटा रो ये बिल्ला का खेत बोरज लागी रही पर बिल्ला का खेत है मार का गेला की समस्या है देखो दीवार नरता नरता देखो अपना सण दीदी माँ का देखो हार पांगा निकले माँ मनक निकला मारा गेला की समस्या देखो मार पानी की समस्या आज माना है क्यों परसों पानी छोड़ी आज मार पानी की समस्या पानी छूटी रो गुड़ा मुँह तो आज माँ पानी बना दुखी हम आज है क्यों टंकी बंद तो मार करने बात बंद तो पानी की समस्या हमारा अल्लाह को नहीं तुम्हारा 4 घर वास्ते हमारा टंकी अल्लाह को बंदाओ एक तो पानी की समस्या बता रहा एक गैलरी समस्या बता रहा हमारी वीडर बीत हड़ो न के रोड वाला जो पास बीत करानी से पेड़ गए ये हाँ, देखिए, या समस्या महिलाओं में समझा कुछ और क्या नाम है आपका મારું નામ જગદીશ છે कई कशो गाँव है સાદુલ ખેડા सादुल खेड़ा ये कई मामलों है आज यूँ तो नहीं है कि भाई रतन जी के सामने आनो ये भेड़ो भेड़ो पड़ेगा મારી સમસ્યા લઈને માં ખુદી આયા हाँ। મારી નાળે ખોદી 2 સાલ વ્યા ખોદી રાખી છે કઈ નાળે કોઈ નહીં ડાલ અને એ પાઇપલાઇન વાર તૂટી રહી એટલે તૂટી રહી पर लोडर पाइप टूटी गया प्लास्टिक ज्वाइन करी पानी पी रहा न बने क्यों सच्ची स्वाद में नाकी हाल तो नहीं नाकी माने शार्दुल खेड़ा कई समस्या आप कह रहे हैं कि भाई माने समस्या यही शार्दुल खेड़ा रे यहाँ में सब वो पानी री पाइप बिल्कुल छोटो है पानी आवी नहीं सब रे और पानी टंकी भी छोटी है और नालिया खुद वेरा की 2 साल वे गया तो है जटी पड़ी वे पाची मुंदेगी वरकारा टेमू और सराय भी नहीं है सामुदायिक भवन भी नहीं सालवी समाज रेगन मोहल्ला में और नालिया वाले सब भी कीचड़ वीरो है ये देखो आप थोड़ा सा सादुल खेड़ा अभी गांव आता है बोरज भी आता है निजरना में क्या कुछ समस्या दिखाई दे रही है कि आप लोग भी आए हो तो अब आप लोग वैसे तो मैं माइनिंग के वो अलग अलग रास्ते बंद कराने में खुलाने में खूब आए थे पर आज क्या मामला है देखो साहब आप जानो निजना में तो घनी समस्या है महेंद्री तरफ समस्या वो आप अच्छी तरह जानो पंचायती तरफ ऐसी समस्या निजना गांव बोरज पंचायत में आवे भी कोई नहीं तकरीबन 25-30 साल वे गया निजना में पानी की कोई सुविधा नहीं है आप रोड़ा देखी थकी है बिल्कुल रोड़ा है ही नहीं नालिया है ही नहीं और बटे मतलब पेंथरो अतरो आतंक है लाइट लगाते 50 बार क्यों कोई लाइट नहीं सुविधा नहीं कहीं नहीं निजना ने एक तरफ खाली पंचायत मुँह निकाल दी दो छोड़ी दी दो और मेन बात बताऊँ तो निजना ने अणी बातें नहीं चाहिए क्योंकि ये देख रहा विरोधी है निजना वाला यही पूछा वालों हो घटे यूं तो नहीं है कि भाई के हामला वणी गांव उबा हाथ यूं तो नहीं है कि भाई आप लोग भी देख रहे अबे माने मौका आयो सरपंच चुनाव है मेन कारण वही विरोध वटनु भी वो कारण अटनु भी यो तो नहीं वेरो कबे आपने घेरवा टाइम आई गयो है सरपंच चुनाव है माने तो समस्या समाधान कर दो नहीं मैं आप रे ला रहे वहाँ भाई मान तो समस्या लेने आया था का वहाँ मैंने पानी री आप देख लो माँ माना स्तर ऊपर पानी पी रहा वहाँ पानी की सुविधा वास्ते प्रधानमंत्री जल जल योजना अंतर्गत अगर बनाना चाहे तो टंकी पर ही बनावे और टंकी बनाई तो वने फूटी तकी झंडे बनिया टंकी भी बनाई या बात नहीं टंकी बनाई तो टंकी फूटी गई वनी कई देख रेख नहीं है पाइपलाइन ना क्या तो ऊपर बन साधन जई रहा वे पाइप फूटी गया और बिना खाली कागजात में चढ़े पिया पास कर दीदा काम वे गयो निजना में आप बटे व्यक्तिगत तौर पर आइन देखो निजना में टंकी खेर आप देखी तकी है 4 करोड़ टंकी फाटी गई पानी की कई सुविधा नहीं और एक ट्यूबवेल है जहाँ महिंस वाला कोडे जैन भामाशाला तौर पर वह ट्यूबवेल कर तकी है वो माड़ा स्तर पर खाली पानी पी रहा पंचायती तरफ एक रिपेयरो काम निजना में नहीं गयो 2 बार सरपंच साहिबा पधारिया माना गाँव में मां समस्या रखी है वनार खिलाफ वना सामने तो वड़िया पंच कहवे आप भामाशा कोडे चलना तो भामाशा कोडे में जई नहीं सकिया क्योंकि महिंसा वाला निजना वाला ने थोड़ा अनबन चल रही केस बाजी गया था मैं क्यों आप स्तर पर जैन जो भी लई सको लाओ टंकी बनाओ मार तो खाली पानी चाहिए है बाकी काम नहीं करो पहलो तो काम आप पानी रो कर दो और लाइट की तो जरूरत है ही से क्योंकि पेंतरो अतरो आतंकी आए दिन मारा घरू ले गया 2 गाया ले गया एक बछड़ो ले गया चीतरो कुत्तारा बच्चा ने ले गयो कई करा रात भर जागी नहीं रहा ये देखो ये पानी की एक मेन समस्या निकल के आ रही बाकी कहीं लाइट कहीं नाली खारंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसी क्या मूल समस्या है जो आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ लगातार बनी हुई है और हमारे यहाँ इसका समाधान नहीं हुआ है खारंडिया में पहले तो रोड लाइटों की काफ़ी समस्या है और एक जो रोड की समस्या है जो पहले थोड़ी बहुत खर्द थी जो इन्होंने अभी पिछले 4 महीने पहले उसको तोड़ दिया गया तो उसको 4 महीने से रेगुलर हम सरपंच साहब के पास में आते हैं तो ये कहते हैं बजट नहीं है और ऐसा नहीं है तो अगर बजट नहीं है तो इन्होंने जो पानी पिलाने की जो घोषणाएं वादे इनके निजी वादे थे जो ये बोले कि पंचायत के बजट से हमने उसको पानी पिलाने में कर दिया तो पंचायत के अंदर पानी की समस्या को देखते हुए
ये सब शायद हो रही है और सड़क की मेन समस्या है। पर ये आगे मैं सारा देख रहा हूँ, सारे सड़क की मेन समस्या है हमारी। ये सारे युवा खड़े हैं। सरपंचों के चुनाव भी आगे के, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप में से कोई चाह रहा हो कि अगले सरपंच चुनाव में मेरा नंबर आ जाए, इसको लेकर तो कुछ नहीं है। सर, इसके बारे में मैं एक छोटी सी चीज, ये किसी भी सरपंच चुनाव को लेकर नहीं है। ये वर्तमान सरपंच डिम्पल जी कुंवर के विरोध में जो सबके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं, सब अपने स्वेच्छा से आए हैं। और रविवार होते हुए भी सरपंच साहब को इसकी सूचना दे दी गई थी ग्रुप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फिर भी वो यहाँ पर आकर जवाब देने में असमर्थ है। अब रतन जी मेरे को ये बताओ आप, क्या भाई युवा सब मेरे को अग्रणी पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं, मुद्दे जो निकल के आए हैं, पानी का मुद्दा बताया है, रास्ते का बताया है और लाइट का भी आ गया है, सामुदायिक भवन की भी एक चर्चा हुई। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज इस बैठक के माध्यम से आप या हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन और सरपंच तक पहुँचाना चाहते हैं? सर, हम आज 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरपंच के खिलाफ। और बहुत सारी अवैध डंपिंग यार्ड हो रही है बोरज पंचायत के अंदर, फर्जी एनओसी दी जा रही है। एनओसी से जो पैसे आते हैं माइंसों को, उनको अपने निजी स्तर पे जैसे टूर्नामेंट करवाना, जिससे पंचायत का कोई ताल्लुकात नहीं है, न पंचायत के किसी ग्रामीण लोगों को पता रहता है। अपने तरीके से ये काम करते हैं, जहाँ पे इनको लगता है मिलने वाले हैं वहाँ पे ये पट्टा देते हैं, बाकी लोगों को दौड़ना पड़ता है। इसी तरह जैसे केडी के ग्रामीण लोग भी यहाँ पे मौजूद है, ये भी इनकी समस्या लेके आए थे कि भाई हमारे यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, माताजी की सराय के लिए आपने जो नाला निर्माण के लिए बता रखा है और आपने कार्य पूरा कर रखा है, उस कार्य का अधूरा काम पड़ा हुआ है, फिर भी आप फर्जी तरीके से सारे काम को कल पत्रिका के माध्यम से गाँव वालों तक बात पहुँचाई। इसको लेके क्या 21 सूत्री मांगे और हर गाँव में विरोध है। और अगर किसी के दिमाग में जैसे ये पिक्चरें भी आती है, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि चुनाव पास में आ गए, इसकी वजह से ये लोग हाईलाइट होने के लिए गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी पता भी नहीं है कि चुनाव आएंगे 6 महीने बाद होंगे या साल भर बाद होंगे या कौन सी सीट आएगी। लगभग यहाँ पे जनरल, ST, SC, OBC सारे वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद है, तो चुनाव से तो इसका कोई ताल्लुकात है ही नहीं है। लोग इतने परेशान हो गए थे कि सरपंच साहब को बार बार बोल के, सचिव साहब को बार बार बोल के, इनको बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे लगभग आधा 1 फीट का पानी भरा रहता है, वो बच्चे स्कूल में जूते पहन के नहीं जा सकते। बहुत से सारे ऐसे ग्राउंड थे स्कूल के जो 80 से 90 लाख रुपए का बजट आया था, वो बजट लैप्स हो गया। गांव वालों के सहयोग से सब लोग बोल रहे थे कि हम साथ एक खड़े हैं, आप ये काम कराओ, लेकिन सरपंच महोदय की लापरवाही से वो बजट भी लैप्स हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो पुनर्निर्माण हो भी नहीं पाए और अधूरे रह गए। आप भी आगे आए हो, पीछे भीड़ को चीर के तो कुछ न कुछ कहने आए हो। वही है सब, हमारे गांव में एक तो पानी की टंकी नहीं है, वो तो समुझे ने बता दिया। वही मामला है। कुछ नया रास्ता वास्ता बंद नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। और ये देखो अब क्योंकि ये लगातार ये इससे पहले, क्योंकि 4-4.5 साल हो गए हैं, आज आप सब लोग आए हो, इससे पहले भी ये शिकायतें कहीं किसी के सामने रखने की कोशिश की, प्रशासन के सामने गए आप? सर, इसमें कई बार हमने इस कोरम के माध्यम से सरपंच साहिबा और सचिव साहिबा को इसका अवगत कराया। पिछले 5-7 कोरम में हम भी आए हैं, हमें हमेशा आश्वासन मिल जाता है कि 20 तारीख हो जाएगी, 14 तारीख को हो जाएगा, 10 तारीख बाद हो जाएगा, लेकिन इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं। सरपंच नहीं है, कोई वार्ड पंचों का कोई प्रतिनिधि आज कोई आया हुआ? बिल्कुल, उप सरपंच साहब हमारे बीच में खड़े हैं। सरपंच और उप सरपंच आमने सामने दिख रहे हैं, आज क्या बात है? सरपंच के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, उप सरपंच नाराज लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ग्रामवासी ने मेरे को सूचना दी कि पंचायत में आना, मैं आया हूँ यहाँ पे अभी, और उनको भी, सरपंच साहब को भी आप ग्रामवासी ने बुलाया तो आना चाहिए आज। ये सारी बातें कर रहे हैं, कितनी सच कितनी झूठ? वो तो ये सारी बातें जो कर रहे हैं, अभी सरपंच साहब अगर सामने होते तो वो बताते हैं कि भाई जो ये समस्या। सरपंच होना, सरपंच नहीं है तो जिम्मेदार जो तो सबसे बड़ा ही उप सरपंच हो जाता है। नहीं, वो हमारे सर्वा सरपंच साहब ही है, उनको ही पता है, मेरे को नहीं पता ये बात। इन तक भी जानकारी नहीं मिली। आपके पास जानकारी नहीं? मैं तो ये आरोप जो लगा रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि आरोप की वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये बता रहे हैं वो सही होगा। तो आप गांव के उप सरपंच हो, आप गोलमोल जवाब दे रहे हो। ग्रामवासी है, बता रहे हैं भाई इनकी समस्या है तो है ही है वो तो। हाँ, तो स्पष्ट तरीके से आप, हाँ बिल्कुल है बोल रहे हैं। तो भैया ग्रामवासी अगर समस्या लेके आए हैं तो समस्या है तो आए, अगर समस्या नहीं होती तो नहीं आते। अब आज आप लोगों ने ये सारी बातें रख दी है, ग्रामीण भी इकट्ठे हैं, सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, अब इसके बाद आगे क्या? सर, इसमें ऐसा है कि जब तक सरपंच महोदय हमारी बात को नहीं सुनेंगे और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा 21 सूत्री मांगों का, तब तक यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही दिन ब दिन चलता रहेगा। तो कलेक्टर में जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे इस चीज़ के खिलाफ। आगे इनके जो भी आगे उप अधिकारी के होते हैं
तो उनके ऊपर ये हमारी मांगों को वीडियो सर रखकर के पास भी जाना काम पड़े, करवाएंगे। डीएम के पास भी जाना पड़े या कलेक्टर महोदय के पास भी धरना प्रदर्शन करे तो सारे ग्रामीण आने को तैयार है, क्योंकि समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये देखिए आप, ये बोरज क्षेत्र के जो मामले हैं, 21 सूत्रीय मांगों की बात यहाँ की जा रही है। मांगे मेरे पास आई भी थी जिसमें कि अवैध डंपिंग का जिक्र है, विकास कार्यों से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, पानी, नाली, बिजली इसका जिक्र है, कुछ एनओसी का भी विषय उसमें उठाया गया है, कुछ पट्टों के मामले भी उसमें बताए गए हैं। तो इस तरह से कुछ 21 सूत्रीय मांगे हैं और उस एक विषय पर आज इस बोरज पंचायत में ये ग्रामीण अलग अलग गांवों से आए हैं, अपनी अपनी समस्या भी बता रहे हैं, समाधान भी खोज रहे हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ तो नहीं आए, मगर हम उन तक पहुँच भी ये कोशिश करेंगे कि भाई इस पूरे के पूरे विषय पर उनका क्या पक्ष है, वो क्या सोचते हैं। कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले के हर एक पहलू से आपको अपडेट रखें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।